शिव जी के 12 अनमोल वचन लाए हैं जो आपकी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदल देगा। इन वचनों से बहुत लोगों का उद्धार हुआ है। बता दें कि शिव जी के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों का नाम दिया गया है। आइए आपको उन वचनों से साझा करवाते हैं। पहला वचन, कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। अर्थ, हम जो भी सोचते हैं वही रूप पाते हैं। यानी कि हमें जिंदगी में जो भी मिल रहा है वो सब हमारी कल्पनाओं का ही फल है। अगर आप जीतने की चाह रखते हैं तो आप जीत अवश्य पाते हैं। दूसरा वचन, बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। अर्थ, अगर आपको जिंदगी में कैसा भी बदलाव चाहिए तो आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ कहने से नहीं बल्कि करने से ही बदलाव आएगा। तीसरा वचन, शून्य में प्रवेश करो। अर्थ, शिव जी कहते हैं कि आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। उनका कहना है कि अपना सब शून्य में त्याग दो। चौथा वचन, आदमी पशुवत है। अर्थ, जब तक इंसान में राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी कई कमियां हैं तब तक इंसान और पशु में कोई फर्क नहीं। ऐसा है मानो कि इंसान का कभी विकास हुआ ही नहीं है। पांचवा वचन, मरना सीखो। अर्थ, यदि जिंदगी में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। छठा वचन, गायत्री मंत्र। अर्थ, एक बार पार्वती माँ ने पूछा था कि हे शिव, आप कौन सा योग करते हैं? तब उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया था। सातवां वचन, जीवन को सुखमयी बनाने के लिए। अर्थ, भोजन और पान से होने वाला उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, यही असली खुशी है। आठवां वचन, प्रकृति का सम्मान करो। अर्थ, प्रकृति ने ही हमें जीवन दिया है, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। नौवां वचन, योग की शक्ति को समझो। विस्मयो योग भूमिका, स्वपदन शक्ति, वितर्क आत्मज्ञान मुँह, लोकानंद, समाधि सुखम, शिवसूत्र। अर्थ, ये वचन तो अपने आप में जीवन का एक अर्थ है। 10वां वचन, अपनी तरफ देखो। अर्थ, न तो पीछे न आगे। कोई तुम्हारा नहीं है, कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता, तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, शिवसूत्र। 11वां वचन, माया को समझो। आत्मा चित्तम, कलादीना तत्वानम विवेको माया, मुहावरनाथ सिद्धि, जागृत द्वितीय कर, शिवसूत्र। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल हैं। शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है। भगवान शिव के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। आगम का अर्थ ज्ञान अर्जन। पारंपरिक रूप से शैव सिद्धांत में 28 आगम और 150 उपागम हैं। शिव पुराण, शिव संहिता, शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र सहित अनेक ग्रंथों में अनमोल वचनों को संग्रहित करके रखा गया है। उनमें से ही कुछ अनमोल मोती। 1. कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या ख्याल करते रहते हैं। दुनिया में आज जो दहशत और अपराध का माहौल है उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज्यादा योगदान है। 2. बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को मोक्ष की शिक्षा दी थी। पार्वती और शिव के बीच जो संवाद होता है उसे विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित किया गया है। इसमें ध्यान की 112 विधियां संग्रहित है। 3. शून्य में प्रवेश करो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती जी से कहते हैं, आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। वह तुम्हारे भीतर ही है। भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्ग परम गहनो योग्यतम गम्य, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है, मेरु तंत्र। भगवान शिव के योग को तंत्र या वामयोग कहते हैं। इसी की एक शाखा हठ योग की है। 4. आदमी पशुवत है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाश्विक वृत्तियां रहती हैं तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। 12. अपनी जागरूकता का विस्तार करो। अन्य प्राणियों के शरीर में अपनी जागरूकता का विस्तार करके महसूस करो कि वे क्या सोचते हैं। अपने शरीर की जरूरतों को एक तरफ छोड़ दो। शिवसूत्र। पुराण कहते हैं कि जहां पर शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। भगवान शिव दुनिया के सभी धर्मों का मूल हैं।
शिव के दर्शन और जीवन की कहानी दुनिया के हर धर्म और उनके ग्रंथों में अलग अलग रूपों में विद्यमान है। भगवान शिव के अनमोल वचनों को आगम ग्रंथों में संग्रहित किया गया है। आगम का अर्थ ज्ञान अर्जन। पारंपरिक रूप से शैव सिद्धांत में 28 आगम और 150 उपागम हैं। शिव पुराण, शिव संहिता, शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र और विज्ञान भैरव तंत्र सहित अनेक ग्रंथों में अनमोल वचनों को संग्रहित करके रखा गया है। उनमें से ही कुछ अनमोल मोती। अगले पन्ने पर पहला रहस्यमयी विचार। कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया। अधिकतर लोग खुद के बारे में या दूसरों के बारे में बुरी कल्पनाएं या ख्याल करते रहते हैं। दुनिया में आज जो दहशत और अपराध का माहौल है उसमें सामूहिक रूप से की गई कल्पना का ज़्यादा योगदान है। अगले पन्ने पर दूसरा रहस्यमयी विचार। बदलाव के लिए जरूरी है ध्यान। आदमी को बदलाहट की प्रामाणिक विधि के बिना नहीं बदल सकते। मात्र उपदेश से कुछ नहीं बदलता। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को मोक्ष की शिक्षा दी थी। पार्वती और शिव के बीच जो संवाद होता है उसे विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित किया गया है। इसमें ध्यान की 112 विधियां संग्रहित है। अगले पन्ने पर तीसरा रहस्यमयी विचार। शून्य में प्रवेश करो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव पार्वती जी से कहते हैं, आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो। वह तुम्हारे भीतर ही है। अगले पन्ने पर चौथा रहस्यमयी विचार। भगवान शिव कहते हैं, वामो मार्ग परम गहनो योग्यतम गम्य, अर्थात वाम मार्ग अत्यंत गहन है और योगियों के लिए भी अगम्य है। मेरुतंत्र। भगवान शिव के योग को तंत्र या वामयोग कहते हैं। इसी की एक शाखा हठयोग की है। अगले पन्ने पर पांचवां रहस्यमयी विचार। आदमी पशुवत है। मनुष्य में जब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पार्श्विक वृत्तियां रहती हैं तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। अगले पन्ने पर छठा रहस्यमयी विचार। मरना सीखो। यदि जीवन में कुछ सीखना है तो मरना सीखो। जो मरना सीख जाता है वही सुंदर ढंग से जीना जानता है। अगले पन्ने पर सातवां रहस्यमयी विचार। गायत्री मंजरी में शिव पार्वती संवाद आता है जिसमें भगवती पूछती हैं, हे देव, आप किस योग की उपासना करते हैं जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हुई है? उन्होंने उत्तर दिया, गायत्री ही वेद माता है और पृथ्वी सबसे पहली और सबसे बड़ी शक्ति है। वह संसार की माता है। गायत्री भूलोक की कामधेनु है। इससे सब कुछ प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने योग की सभी क्रियाओं के लिए गायत्री को ही आधार माना है। अगले पन्ने पर आठवां रहस्यमयी विचार। जीवन को सुखमयी बनाने के लिए भोजन और पान पेट से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद से पूर्णता की अवस्था की भावना भरें, उससे महान आनंद होगा। या अचानक किसी महान आनंद की प्राप्ति होने पर या लंबे समय बाद बंधु बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन और तन्मय हो जाएं। अगले पन्ने पर नौवां रहस्यमयी विचार। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति हमें जीवन देने वाली है, इसका सम्मान करो। जो इसका अपमान करता है समझो मेरा अपमान करता है। दुनिया का हर काम प्रकृति के नियमों और तरीकों से ही होता है। हे जटाधारी महादेव, गंगा को तूने सिर पर धारा, लेकर जगत का सब भार तूने कैलाश पर अपना घर बसाया। वो समंदर ही क्या जिसका कोई किनारा न हो, वो इबादत ही क्या जिसमें महाकाल नाम तेरा न हो। ना किसी का नाम चलता है, ना कोई रिश्वत अंडस को चलती है। जब मेरे महादेव की अदालत चलती है, बस थामे रखना महादेव तुम मेरा हाथ। हम जमाने को बताएंगे प्यार की हद क्या होती है। हर हर महादेव। मेरे महादेव कहाँ करते हैं कि एक पल में अमीरी आएगी और एक पल में फकीरी। बस अच्छे कर्म कर ले नादान, ये तो तकदीर है। जय महाकाल। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस। बेचारा दुखों के झंझावात में उलझा, दुखों से बाहर निकलने की राह ना सूझे। किस्मत का लेखा जोखा मान, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ना कर। कूप मंडूक सा उसी को अपनी दुनिया मान जीता जाए। भीड़ में तन्हा, दिल में आंसुओं की इबारत लिखी। कचरेदान समझ अपने दुखों का बोझ भी उसी के कंधे पर डालते जाए। कहें इसकी तत्कदीर में तो घिसना ही लिखा है। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस। ना बोलने का साहस नहीं, आदेशों का पालन करता जाए। पिटी गोट सा जीवन। एक रोज बदला स्वयं को, औरों को प्रसन्न करने के स्थान पर स्वयं को प्रसन्न करने की ठानी। ना करके काम का बोझ कम किया, बनाया स्वयं को महत्वपूर्ण। शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी न पाया।
ओम नमः शिवाय। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, भोला कर दे सबका उद्धार। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। मैंने तेरा नाम ले लेकर ही सारे काम किए हैं, लोग समझते हैं कि मैं किस्मत वाला हूं, पर असल में तो भोले मेरा सारा काम बनाता है। हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव के फैसले पर यकीन है, वो जब जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। महाकाल आपसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। जय श्री महाकाल। सारा जहां जसका शरण मन अमन है, उन शिव जी के चरण में बने, उन शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है, उस शिव जी के चरण में बने, उस शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाए हम श्रद्धा के फूल। जगह जगह में शिव हैं, हर जगह में शिव हैं, वर्तमान शिव और भविष्य भी शिव हैं। आई है शिवरात्रि, मेरे भोले बाबा का दिन, शिव के चरणों में शीश झुकाने दो, भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो। भोले बाबा आएं आपके घर, जीवन को खुशियों से दे भर। न हो जीवन में कोई दुख, घर परिवार में बना रहे सुख। आज जमा लो भान का रंग, आपके जीवन बीते खुशियों के संग। भोलेनाथ की कृपा बसरे आप पर, जिंदगी में भर जाए नई उमंग। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। भूखे को अन्न देते देते प्यासे को पानी, ऐसे है मेरे भोले बाबा औघिरदानी। भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता है भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते सब जन का उद्धार, उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिले, उनकी दुआ का प्रसाद आपको मिले, आप करें जिंदगी में इतनी तरक्की, हर किसी का प्यार आपको मिले। हाथ में है डमरू जिनके और साथ में है काला नाग है, जिसकी लीला अपरंपार, वो है मेरे भोलेनाथ। कहते हैं मन चंचल होता है और ये कब किस तरफ पहुंच जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि इस तेज चलती दुनिया में मन की गति सबसे तेज होती है। इधर उधर की बातें सोचते हुए कई बार हम अपना मन दुखी कर लेते हैं और ना चाहते हुए भी मन में एक बोझ बना लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति या किसी चीज से जिसे आप प्यार करते हैं, उसे खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। आप किसी प्रियजन की मृत्यु से दुखी हो सकते हैं। दुख के कई कारण हो सकते हैं। उन अनेकों अलग अलग कारणों से अक्सर हमारा मन कुछ भारी सा रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। आपको हम इस लेख में कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे आप दुखी मन को हल्का कर सकते हैं। 1. अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। 2. बातें मन में न रखें। 3. मेडिटेशन करें। 4. दूसरों से प्रेरणा ले। 5. अधिक न सोचे, ईमानदार। 7. रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपनी सच्चाई को स्वीकार करें। आपको अपनी जिंदगी में असफलता मिली, आप अपने किसी क्लोज रिलेशन से दूर हो गए, या आप अपनी जॉब खो बैठे और अभी बेरोजगार हो, तो ऐसे समय में दुख का रोना न रोएं बल्कि बाउंस बैक करें। बाउंस बैक का मतलब है कि खुद को कमज़ोर बनाने के बजाय खुद को मजबूत बनाने के बारे में सोचें। आप जिस भी कारण मुश्किल हालातों में फंसे हो, उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लें। बस स्वीकार कर लिया, अब इस कठिन समय से निकलने के रास्ते ढूंढिए। आपके लिए 1000 रास्ते हैं, बस आप कोशिश करिए। ये हमेशा याद रखें कि लाइफ में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मुश्किल समय से निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। जितने प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आप अपने हालातों में बदलाव करने में सफल हो जाएंगे। बातें मन में न रखें। अगर आपका मन किसी बात को लेकर दुखी है कि किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, तो आप उस व्यक्ति से जाकर वो बात कह दें और समाधान कर लें। ऐसा करने से आपके मन में बना हुआ बोझ उतर जाएगा और आपका मन शांत होने साथ साथ हल्का होगा। कभी भी किसी शख्स को लेकर मन में कोई गुबार है तो उसे कहने से ना चूकें और ना ही उससे डरे, बल्कि सीधे कहने की हिम्मत रखें। मेडिटेशन करें। कई बार हमारे जीवन में कोई समस्या या किसी से कोई मतभेद न होने पर भी मन में एक बोझ सा बना रहता है और हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका मन परेशान है और चिंतित है। इसके लिए आप मेडिटेशन करें। रोजाना सुबह 20 मिनट का ध्यान करने से मन एकाग्र होता है और आपका दुखी मन भी खुश होने लगता है। दूसरों से प्रेरणा ले। आपकी जिंदगी के कठिन हालात चल रहे हैं, शायद आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आया ना मेरी बात का?
आपने कभी उन लोगों को देखा है जो बचपन से कुछ भी देख नहीं पाते, मतलब जिनकी आंखें नहीं होती? आपने उन लोगों को देखा है जो सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते? आपने उन लोगों को देखा है जो चल नहीं सकते या लंगड़ाते हुए चलते हैं? आपने उस छोटे से बच्चों को देखा जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और वह अनाथ है? आपने उन बच्चों को देखा जिनको एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता है? अब ये पढ़कर शायद आप मेरी बात मतलब समझ गए होंगे। हम यही बताना चाहते हैं कि जो आपके लिए कठिन समय है, वह ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सुकून देने वाली जिंदगी हो सकती है। अगर ऐसे लोगों की जीवन की कठिनाइयों से आपके कठिन हालातों की हम तुलना करें तो स्पष्ट है कि आपकी समस्या इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आप ऐसे लोगों से लाख गुना बेहतर स्थिति में होंगे। बस अपनी किसी इच्छा के पूरा न होने या खुद को संतुष्ट न कर पाने के कारण आप परेशान हो रहे हो। अपनी असलियत को पहचानें और परेशानी को समझकर उसका हल ढूंढें। अधिक न सोचें। हमारा मन इसलिए ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि हम सोचते ज़्यादा हैं। अधिक सोचने से और अधिक दिमाग लगाने से मन में दुख आता है और हम परेशान होते हैं। इसलिए किसी भी काम या व्यक्ति के बारे में अधिक ना सोचें अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप जो कर रहे हैं वो करते रहे और उसमें अपना मन लगाएं। उसी में आप अपना 100% दें। ईमानदार। अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी बातों को कहने को लेकर और अपनी सोच को लेकर ईमानदार है तो आपका मन कभी दुखी नहीं होगा और आपको हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। रिश्तों को मजबूत बनाएं। दुखी मन का सबसे बड़ा कारण हमारे घर में ही मौजूद रहता है और वो है कमज़ोर रिश्ते। आप बाहर की दुनिया में कमी निकालने या उसे सुधारने से पहले खुद के घर में चल रहे रिश्तों के बिगाड़ को सही करें, जिससे आपका मन भी हल्का और आपके जीवन में दुगनी गति से खुशियां आएंगी, क्योंकि परिवार ही खुशियों का आधार है। आप इन सभी तरीकों से खुद को दुखों से दूर कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करें खुद को मजहब। हे जटाधारी महादेव, गंगा को तूने सिर पर धारा, लेकर जगत का सब भार तूने कैलाश पर अपना घर बसाया। वो समंदर ही क्या जिसका कोई किनारा न हो, वो इबादत ही क्या जिसमें महाकाल नाम तेरा न हो। ना किसी का नाम चलता है, ना कोई रिश्वत अंडस को चलती है, जब मेरे महादेव की अदालत चलती है। बस थामे रखना महादेव तुम मेरा हाथ, हम जमाने को बताएंगे प्यार की हद क्या होती है। हर हर महादेव। मेरे महादेव कहाँ करते हैं कि एक पल में अमीरी आएगी और एक पल में फकीरी, बस अच्छे कर्म कर ले नादान, ये तो तकदीर है। जय महाकाल। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस। बेचारा दुखों के झंझावात में उलझा, दुखों से बाहर निकलने की राह ना सूझे। किस्मत का लेखा जोखा मान, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश ना कर। कूप मंडूक सा उसी को अपनी दुनिया मान जीता जाए। भीड़ में तन्हा, दिल में आंसुओं की इबारत लिखी, कचरेदान समझ अपने दुखों का बोझ भी उसी के कंधे पर डालते जाए। कहें इसकी तत्कदीर में तो घिसना ही लिखा है। दुख में रहना कायरता, दुख से बाहर निकलना साहस, ना बोलने का साहस नहीं, आदेशों का पालन करता जाए। पेटी गोट सा जीवन, एक रोज बदला स्वयं को, औरों को प्रसन्न करने के स्थान पर स्वयं को प्रसन्न करने की ठानी। ना करके काम का बोझ कम किया, बनाया स्वयं को महत्वपूर्ण। शिव ही सत्य हैं, शिव अनंत हैं, शिव अनादि हैं, शिव भगवंत हैं, शिव ओंकार हैं, शिव ब्रह्म हैं, शिव शक्ति हैं, शिव भक्ति हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया, मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में जो कभी किसी ने भी ना पाया। ओम नमः शिवाय। एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार, भोला कर दे सबका उद्धार। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उस शिव शंकर का पुजारी हूँ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। मैंने तेरा नाम ले लेकर ही सारे काम किए हैं, लोग समझते हैं कि मैं किस्मत वाला हूं, पर असल में तो भोले मेरा सारा काम बनाता है। हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव के फैसले पर यकीन है, वो जब जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। महाकाल आपसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। जय श्री महाकाल। सारा जहाँ जसका शरण मन अमन है, उन शिव जी के चरण में बने, उन शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। जय शिव शंकर। काल भी तुम और महाकाल भी तुम, लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम। सारा जहाँ है जिसकी शरण में नमन है, उस शिव जी के चरण में बने, उस शिव जी के चरणों की धूल आओ मिलकर चढ़ाए हम श्रद्धा के फूल। जगह जगह में शिव हैं, हर जगह में शिव हैं, वर्तमान शिव और भविष्य भी शिव हैं।
आई है शिवरात्रि, मेरे भोले बाबा का दिन, शिव के चरणों में शीश झुकाने दो, भोले की भक्ति में मुझे डूब जाने दो। भोले बाबा आएं आपके घर, जीवन को खुशियों से दे भर। न हो जीवन में कोई दुख, घर परिवार में बना रहे सुख। आज जमा लो भान का रंग, आपके जीवन बीते खुशियों के संग। भोलेनाथ की कृपा बसरे आप पर, जिंदगी में भर जाए नई उमंग। अद्भुत भोले तेरी माया, अमरनाथ में डेरा जमाया, नीलकंठ में तेरा साया, तू ही मेरे दिल में समाया। भूखे को अन्न देते देते प्यासे को पानी, ऐसे है मेरे भोले बाबा औघिरदानी। भगवान शिव की भक्ति से नूर मिलता है, दिल के धड़कनों को सुरूर मिलता है, जो भी आता है भोले के द्वार कुछ न कुछ जरूर मिलता है। शिव की महिमा अपरंपार, शिव करते सब जन का उद्धार, उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। भोले बाबा का आशीर्वाद आपको मिले, उनकी दुआ का प्रसाद आपको मिले, आप करें जिंदगी में इतनी तरक्की, हर किसी का प्यार आपको मिले। हाथ में है डमरू जिनके और साथ में है काला नाग, है जिसकी लीला अपरंपार, वो है मेरे भोलेनाथ। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे ये प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हेलेन केलर की यह स्पीच प्रेरणा देती है कि सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की यह स्पीच आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की इस स्पीच का मतलब है कि हमें किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। फ्रेड रोजर्स की यह स्पीच उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अल्फ्रेड मर्सिए की इस स्पीच से हम ये समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी सीखें और उसे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। रतन टाटा की यह स्पीच हमें जीवन की तुलना पैसों न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की, लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए, लेकिन करना अपने मन का चाहिए। गलती करना इंसान की फितरत